दिल्ली में प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए मुस्तैद हुआ प्रशासन। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होने के चलते पानी के छिड़काव के लिए लगाई गई 1 दर्जन से ज्यादा मशीनें। दिल्ली एनसीआर को आने वाले दिनों में मिल सकती है प्रदूषण से राहत। 7 दिन बाद हालात में सुधार के आसार। सात नवंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने के आसार। इसके चलते बदल सकता है हवा का रुख। दिल्ली के आसमान में आज छाई स्मॉग की चादर। दक्षिणी दिल्ली के फॉरेस्ट और रिहायशी इलाकों में धुंधला सूरज। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण का असर। लोगों को हो रही दिक्कत। दिल्ली और आसपास आज भी बहुत ही खराब श्रेणी में हवा। प्रदूषण के बुरे असर से बचाव के लिए सावधानी जरूरी। दिल्ली में आज कई इलाकों में AQI 500 के करीब। सुबह कई इलाकों में 407 से ऊपर दर्ज किया AQI। दिन में और बढ़ सकता प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई सभी विभागों की बैठक। ग्रैप 3 को कड़ाई से लागू करने पर चर्चा। दिल्ली में 5 दिन लगातार 400 से ज्यादा AQI वाले इलाकों में निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। धूल और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी बैन होगा। आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध लगी रहने की आशंका। खराब हवा से निजात के लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूल अगले 2 दिन बंद रहेंगे। प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया। दिल्ली में डीजल ट्रकों और गाड़ियों की एंट्री पर रोक के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। प्रदूषण से बचाव में मिलेगी सहायता। प्रदूषण को देखते हुए आज से बढ़े दिल्ली मेट्रो के फेरे। पूरे नेटवर्क में लगेंगे ट्रेनों के रोजाना 20 और अतिरिक्त फेरे। 25 अक्टूबर से चल रहे 40 अतिरिक्त फेरे। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया। हालात काबू में होने तक बरती जाएगी कड़ाई। दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में बेहद खराब स्तर पर हवा की गुणवत्ता। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे उपाय। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत कई इलाकों में बेहद खराब स्तर पर AQI। सांस लेना दूभर हुआ। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में प्रदूषण से चिंताजनक हालात। लोगों को दिक्कत हो रही। मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई। AQI खराब स्तर पर पहुंचने के कारण लोगों को दिक्कत। मुंबई के दादर और वर्ली इलाकों में दिखी स्मॉग की गहरी चादर। हालात खराब होने की आशंका। मुंबई में बेस्ट की बसों में लगाए जाएंगे एयर फिल्टर। अस्पतालों, स्कूलों समेत 50 जगहों पर एयर फिल्टर लगाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज 2 बजे दिन में जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। कल कवर्धा जिले में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर। आज रायपुर में रैली और रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में संभालेंगे प्रचार की कमान। 4 इलाकों में करेंगे जनसभा। राजस्थान में भी जोर पकड़ रहा चुनाव प्रचार। झालरापाटन में आज वसुंधरा शुरू करेंगे अभियान। झालरापाटन से कल विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगी वसुंधरा राजे। कई बड़े नेता होंगे साथ। 4 नवंबर को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा। दुर्ग में जनसभा को एड्रेस करेंगे। कल छत्तीसगढ़ के कांकेर की रैली में एक बच्ची पर प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें गई। प्रधानमंत्री ने की हाथों में स्केच लिए खड़ी एक बच्ची की सराहना। कहा, मैं तुम्हें लिखूंगा पत्र। पीएम ने अपने स्टाफ से मंगवाया बच्ची का बनाया स्केच। कहा, बेटी मैं तुम्हें देता हूं आशीर्वाद। एक्ट्रेस कंगना रनौत का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत। कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ूंगी चुनाव।
कल देवभूमि द्वारका पहुंची कंगना रनौत, द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा, बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव मंदिर में किए दर्शन। राजस्थान में ईडी के छापों पर सीएम अशोक गहलोत ने जताई नाराजगी, कहा सिर्फ राजनेताओं पर ही जा रहा ईडी का ध्यान। राजस्थान में जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी के छापे, एक आईएएस अफसर के घर पर छापेमारी की गई। फर्जी दस्तखत मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राज्यसभा के सभापति से मिलकर मांगे माफी, सभापति रद्द कर सकते निलंबन। तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू की आय से अधिक संपत्ति मामले में आईटी का छापा, 60 जगहों पर छापेमारी। तमिलनाडु के करूर में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू के ठिकानों पर छापेमारी, तलाशी जारी। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी का शिकंजा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में रेड के दौरान टाइबर के घर से भारी मात्रा में कैश मिला। नोएडा पुलिस ने बिग बॉस फेम एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जहरीले सांपों की तस्करी से जुड़ा है ये मामला। नोएडा में पुलिस ने छापेमारी में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, अजगर, कोबरा समेत 98 सांप गिरफ्त में आए। आरोपियों में एल्विश यादव का लिया गया है नाम। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन, 80 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन नई इकोनॉमी को बढ़ाएगा। केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की, केरल की कई जगहों पर किया नाइट वॉक का आयोजन। रांची में 5 दिवसीय दीपावली मेले का झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, कहा हर किसी को जसोवा से प्रेरणा लेने की जरूरत। असम के मोरीगांव में बोट रेसिंग का आयोजन किया गया, खिलाड़ी विक्रम ज्योति कुमार ने बोट कायाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं के लिए किया क्वालिफाई। हिमाचल में भी शुरू हुए सस्ते प्याज की बिक्री, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ की ओर से सोलन मंडी में 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा प्याज। सोलन में सस्ते प्याज खरीदने उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों में खरीदारी के लिए होड़ लगी, प्रति आधार कार्ड 2 किलो प्याज की बिक्री। लखनऊ में सरकार लोगों को कम दामों में बेच रही प्याज के बढ़े भावों से लोगों को राहत दिलाने का प्रयास जारी। नमामि गंगे के तहत रामगढ़ में हुई गंगा मैराथन दौड़, जिला प्रशासन के कर्मचारियों समेत सैकड़ों लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। बिहार के मुंगेर में यूपी की दोनों पैर से दिव्यांग मनीषा सिंह को मिला शिक्षिका पद का नियुक्ति पत्र, इलाके के प्रभारी मंत्री अफसरों ने की हौसला अफजाई। ज्ञानवापी का एएसआई सवेपुरा 17 नवंबर को जिला जज की अदालत में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सैफई में मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती पर बनेगा स्मारक, 9 एकड़ की भूमि हुई निर्धारित। यूपी के बरेली में मनाया गया जश्न चिराग, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वडोदरा के छात्र ने किया कमाल, क्यूआर कोड के साथ बनाई पीरियोडिक टेबल। महाराष्ट्र पुलिस ने मॉडल उर्फी जावेद को गिरफ्तार किया, भड़काऊ कपड़े पहनने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। नांदेड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 6,50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। झांसी में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार। अहमदाबाद में ड्रग्स बेचने वाले पति पत्नी को पुलिस ने अरेस्ट किया, 20 लाख रुपए जब्त। सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को पकड़ा। मुजफ्फरपुर में कुरियर से शराब मंगवाना एक युवक को भारी पड़ा, उत्पाद विभाग की पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रोम में हुई बैठक में रॉयल फिलिस्तीन संघर्ष पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, 7 अक्टूबर को हुई आतंकवादी घटना। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोले एस जयशंकर, बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए पूरा विवाद। 10 नवंबर को भारत आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भी होंगे साथ। भारत के साथ सालाना 2+2 डायलॉग में शामिल होंगे ब्लिंकन और ऑस्टिन, 2018 से हर साल चली आ रही खास वार्ता। भारत कनाडा विवाद पर फिर बदले अमेरिका के तेवर, सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने दी कनाडा के साथ सहयोग करने की नसीहत।
इजरायल हमास जंग का आज 28वां दिन, गाजा में इजरायल के हमले के कारण हुए धमाके। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान, आत्मरक्षा इजरायल का हक, अमेरिका नहीं थोप सकता कोई शर्त। इजरायल को $14 अरब से ज्यादा की मदद देने के संबंध में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पास किया बिल, रिपब्लिकन सदस्यों ने किया समर्थन। रिपब्लिकन सदस्यों के बिल को सेनेट में करना पड़ सकता है विरोध का सामना, राष्ट्रपति बाइडेन ने की $106 अरब के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी देने की मांग। गाजा से विदेशी नागरिकों की वापसी, राष्ट्रपति बाइडेन ने दी जानकारी, 74 अमेरिकी नागरिक रहे निकलने में कामयाब। इजरायली सेना हमास के बीच में जारी है घमासान, हमास ने जारी किया इजरायली टैंक पर हमले का वीडियो। इजरायली टैंकों और आर्टिलरी ने गाजा में की बमबारी, हमास पर हमले के सिलसिले में और मजबूत की नाकाबंदी। उत्तरी गाजा में एक स्कूल की इमारत में शरणार्थियों ने ली पनाह, हमले के दौरान धमाके और धुएं के गुबार से बचने की कोशिश। इजरायल हमास जंग के बीच में हिजबुल्लाह के कूदने पर अमेरिका का बयान, खुलकर जंग में शामिल होने के संकेत नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत किया, मिस्र से जुड़ा राफा बॉर्डर खोले जाने पर लोगों को मैदान जंग में निकलने में मिल रही सहूलियत। आज इजरायल और जॉर्डन के दौरे पर जाएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन, कहा गाजा में जनजीवन को नुकसान से बचाने के कदमों पर बात। इजरायली सेना ने जारी किया गाजा में ऑपरेशन वीडियो, एयरफोर्स नेवी के साथ थल सेना ने संभाला मोर्चा। इजरायली सैनिकों ने गोलान हाइट्स इलाके में किया अभ्यास, ईरान की ओर से हमले की तैयारी की आशंका को देखते सतर्कता। हमास ने इजरायल पर लगाया गाजा में 24 घंटे के अंदर 3 इलाकों में जनसंहार का आरोप, 1000 लोगों की हत्या का इल्जाम। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने गाजा के हालात पर जताई चिंता, कहा मानवता को बचाने के लिए संघर्ष विराम जरूरी है। उत्तरी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की विध्वंसक कार्रवाई, बेतहानून इलाके में इमारतों पर बमबारी। जंग के बीच में गाजा में तबाही, सेंट्रल गाजा के बुर्ज कैंप इलाके की ड्रोन तस्वीरों में दिखा मलबा। उत्तरी इजरायल में किरियात शहर में लेबनान की ओर से दागे रॉकेट, लेबनान सीमा से सटा शहर। लेबनान में हिजबुल्लाह का सरगना आज देने वाला है खास तकरीर, कर सकता है अहम ऐलान। इजरायल के साथ संघर्ष के बीच हमास के एक नेता का अजीबोगरीब सा बयान सामने आया है। इटली के तुसानी इलाके में तूफान सियारान ने मचाई तबाही, एक आदमी की गई जान, दूसरा लापता। इटली में तूफान के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज आंधी बारिश के चलते स्कूल, एयरपोर्ट, रेल, फेरी सेवा बंद। तूफान सियारान के चलते यूरोप के कई इलाकों में भारी बारिश, ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में नुकसान हुआ। ब्रिटेन के तटीय इलाकों में दिखा तूफान का असर, समुद्र में ऊंची उठी लहरें। तूफान सियारान के चलते फ्रांस में तबाही, कई इलाकों में गिरे पेड़, मकानों को नुकसान हुआ। क्रिकेट विश्व कप में आज होगा नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान का मुकाबला, 2 बजे दिन से लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच। श्रीलंका पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान के हौसले बुलंद, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मजबूत इरादे। श्रीलंका पर टीम इंडिया ने बनाया जीत का डंका, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंडिया, श्रीलंका को 302 रनों के भारी अंतर से शिकस्त दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जीत के लिए श्रीलंका को बनाने थे 358 रन, श्रीलंका की टीम 20 ओवर के अंदर ही 55 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने किया कमाल, 18 रन देकर झटके श्रीलंका के 5 विकेट। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या और मां वृंदा राय साथ में आई। साउथ एक्टर वरुण तेज और पूर्व मिस उत्तराखंड लावण्या ने रचाई शादी, शादी में नजर आए सुपरस्टार रामचरण अल्लू अर्जुन।